Xbox क्लाउड गेमिंग इंडिया में आ चुका है। इंडिया में इसके नेटिव सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी प्राइस 99 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट हो रही है। तो इस वीडियो में हम क्लाउड गेमिंग फोन्स पे एंड लैपटॉप्स पे ट्राई करने वाले हैं। ये लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेस कम्प्लीटली एंट्री लेवल पोटैटो डिवाइसेस है। मेरा लैपटॉप लगभग 11 साल पुराना है एंड ये फ़ोन भी लगभग 5 से 6 साल पुराना है। दोनों ही एंट्री लेवल प्राइस रेंज में आते हैं। सो हम लोग इस पे क्लाउड गेमिंग ट्राई करेंगे। क्लाउड गेमिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी गेम, चाहे वो कितना ही भारी हो या कितना ही हल्का हो, आप उसे कहीं भी खेल सकते हो। आप कहीं भी खेल सकते हो, चाहे आप घर में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, प्लेन में हो या यहाँ हो। तो Xbox की क्लाउड गेमिंग सर्विस एंड गेम पास को ध्यान से समझते हैं। तो इसके सब्सक्रिप्शंस दो टाइप के हैं। पहला है Xbox PC प्लस कंसोल और दूसरा है Xbox PC का गेम पास। सो बेसिकली Xbox PC के लिए इन्होंने अलग से गेम पास रखा है। सो हम लोग ये वाला नहीं खरीदने वाले, हम लोग Xbox PC प्लस कंसोल वाले पासेस खरीदने वाले क्योंकि वो रिलेटिवली सस्ते हैं। सो Xbox PC प्लस कंसोल में 3 प्रकार के कैटेगरीज आते हैं। एक है इसेंशियल, प्रीमियम और अल्टीमेट। सो इसेंशियल में आपको कम गेम्स मिलते हैं, प्रीमियम में थोड़े ज्यादा मिलते हैं और अल्टीमेट में काफी ज्यादा गेम्स मिलते हैं। सारे के सारे गेम्स जो कि Xbox पे अवेलेबल है वो सारे गेम्स तुम्हें अल्टीमेट में नहीं मिलते हैं। कुछ गेम्स ऐसे हैं जो तुम्हें अलग से परचेज करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ काफी हद तक कई सारे गेम्स अल्टीमेट प्लान में आ जाते हैं। वहीं पे प्रीमियम प्लान में अल्टीमेट से कम गेम्स आते हैं। मैं लेने वाला हूँ प्रीमियम वाला प्लान क्योंकि प्रीमियम प्लान में कई सारे AAA टाइटल्स हैं जो कि प्लेएबल है एंड इसकी प्राइस भी मेरे को काफी अच्छी लगी। अब बात यह है कि अभी Xbox गेमिंग इंडिया में नया आया है, इसलिए उन्होंने फ्री ट्रायल के नाम पे प्राइजेस लो कर दिए। अब बेसिकली 99 रुपीज में मुझे 14 डेज के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है प्रीमियम का। सो आई एम गोइंग टू बाय इंक्लूडिंग GST मुझे वो 116 रुपीज का पड़ा। सो क्लाउड गेमिंग आप वेब पे भी कर सकते हो और माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल एप्लीकेशन भी कर सकते हो। अब विंडोज 10 और विंडोज 11 में तुम लोग डायरेक्टली Xbox ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड वहां से क्लाउड गेमिंग कर सकते हो। बट मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी एंड मुझे पता चला कि वेब एक्सपीरियंस इसका काफी बेटर है। तो हम लोग वेब पे ही गेम चला के देखें क्योंकि ये पेड ट्रायल टाइप का है, इसलिए इन्होंने इसको काफी चीप रखा है। इसमें COD सीरीज, माइनक्राफ्ट, GTA 5, GTA ऑनलाइन, फार क्राई 6, 5, 4, फोर्टनाइट, फोर्जा होराइजन जैसे AAA टाइटल्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब AAA टाइटल्स हालांकि इनमें काफी लिमिटेड है, लेकिन आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए ये सारे टाइटल्स स्ट्रीम करने को मिलते हैं विदाउट ओनिंग एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो चलो इस पे GTA 5 चला के देखते हैं। As you can see ये मेरा पुराना सा लैपटॉप है विच इज़ 11 years old और इसमें बेकार सा पेंटियम का प्रोसेसर है, 4GB रैम है। अब what I mean to say is that ये किसी भी हालत में GTA 5 अच्छे से नहीं चला सकता। By the way इस पे मैंने GTA 5 चला कर देखा भी है एंड उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड एज यू कैन सी ये बहुत ही पुराना लैपटॉप है।
तो एज यू कैन सी GTA 5 चल तो रहा है, लेकिन ये क्या है? मेरे पास तो कंट्रोलर ही नहीं है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर के इनपुट्स एक्सेप्ट करता है। अभी ये क्या कैच है? सो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि ये गेम्स एक Xbox के सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रहे हैं, तो इनका एक बड़ा सा सर्वर है, मान लो वो मुंबई में, एंड उस सर्वर के अंदर ये गेम्स चल रहे हो, एंड जिस सॉफ्टवेयर पे ये गेम्स चल रहे होते हैं वो Xbox जैसा सॉफ्टवेयर होता है। अब बेसिकली Xbox में ऐसे सिलेक्टेड गेम्स है जिन पे कीबोर्ड एंड माउस की अवेलेबिलिटी है, लेकिन GTA 5 उनमें से एक है नहीं। इनमें से कुछ ही ऐसे गेम्स है जिन पे कीबोर्ड एंड माउस की अवेलेबिलिटी है, तुम खुद कीबोर्ड एंड माउस यूज कर सकते हो, लेकिन इस पे तुम्हें एक अलग से कंट्रोलर लगने वाला है। अब इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा तोड़ है। बेसिकली हम लोग एक एक्सटेंशन को यूज करने वाले जो कि तुम्हारे कीबोर्ड इनपुट्स को एज अ कंट्रोलर इनपुट लेगा। अब ये काम कैसे करता है, चलो आराम से समझने की कोशिश करते हैं। सो ये एक्सटेंशन आप क्रोम एक्सटेंशन या फिर मोजिल्ला फायरफॉक्स एक्सटेंशंस पे जाकर के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। एंड इस एक्सटेंशन में क्या होता है कि कोई भी तुम्हारा कीबोर्ड का इनपुट तुम्हारा लैपटॉप प्रोसेस करेगा, एंड इस एक्सटेंशन के थ्रू उस इनपुट को वो एज अ कंट्रोलर इनपुट उस ब्राउजर को देगा, एंड Xbox की वेबसाइट को लगेगा कि एक कंट्रोलर ऑलरेडी कनेक्टेड है। सो इस प्रकार से तुम एक्चुअली विथ कीबोर्ड एंड माउस खेल सकते हो ऑलमोस्ट सारे गेम्स। लेकिन यहाँ पे और एक कैच है। अब बेसिकली इसमें कैच ये है कि जब तुम Xbox के कंट्रोलर की जॉयस्टिक को राइट साइड पे पकड़ के रखते हो, एक स्पेसिफिक स्पीड से तुम्हारा कैमरा घूमने लगता है, एंड ये स्पीड काफ़ी स्पेसिफिक होती है क्योंकि तुम्हें जॉयस्टिक को होल्ड करके रखना पड़ता है। वहीं पे अगर तुम कीबोर्ड एंड माउस का यूज़ करते हो तो माउस को तुम अपनी स्पीड के हिसाब से जब तुम हिलाओगे तब उसी स्पीड के हिसाब से तुम्हारा क्रॉसहेयर हिलेगा। तो इन दोनों में एक बड़ा सा डिफरेंस है। अब ये एक्सटेंशन इसको हैंडल कैसे करता है कि जब तुम अपने माउस को राइट साइड पे सरका रहे होंगे तब वो इनपुट ऐसे देगा कि Xbox के कंट्रोलर की जॉयस्टिक को राइट साइड पे होल्ड करके रख। सीधा सीधा मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी सेंसिटिविटी की धज्जियां उड़ जाती है, लेकिन गेम कंप्लीटली प्लेएबल होता है। लेकिन डेफिनेटली ये तो मैं कहूंगा कीबोर्ड माउस का डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अगर आप एम असिस्ट को ऑन करके रखते हो तो फिर तो कोई भी दिक्कत ये दिक्कत बहुत बड़ी है नहीं, तो इसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। सो फाइनली क्या Xbox क्लाउड गेमिंग के सब्सक्रिप्शंस वर्थ इट है? अब डेफिनेटली जिसके पास कोई भी हार्डवेयर नहीं है, जिसके पास Xbox नहीं है, PS5 नहीं है, एक कोई अच्छा लैपटॉप नहीं है जिसपे कोई भी अच्छा गेम चलता है, आपके पास एक पोटैटो सा लैपटॉप है जैसे मेरे पास है और एक पोटैटो सा फ़ोन है, देन डेफिनेटली ये सब्सक्रिप्शन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन वहीं पे अगर तो फ्री ट्रायल इज़ सुपर चीप, फ्री ट्रायल को ट्राई करना तो बनता है कि आप। एंड सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है कि अगर आप और आपका दोस्त या फिर आपके दोस्त 2-3 लोग मिलके एक सब्सक्रिप्शन ले और अल्टरनेट डेज पे गेम खेले तो फिर तो पूरे पैसे वसूल है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। See you guys in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make